गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग बात करेंगे 12 क्लास के जो पेपर्स हैं सब्जेक्टिव उसके बारे में कि कैसे हम लोग मेन एग्जाम में कैसे लिखे 12 क्लास का बिहार बोर्ड बिहार बोर्ड 12 क्लास का इंग्लिश का जो पेपर है सब्जेक्टिव लिखित वाले में हम कैसे लिखेंगे। तो इसमें हम लोग एक एक पॉइंट को देखेंगे कौन कौन सा कैसे कैसे लिखना है। तो पहला आपको ऐसे जो हो गया, इसमें सब्जेक्टिव में जो पहला आता है ऐसे 8 नंबर का पूछता है। तो ऐसे कैसे लिखे इसके लिए हमने आपको वीडियो बनाए हैं और यहाँ से आप देख सकते हैं वीडियो को। तो ऐसे ये आपको फर्स्ट आता है। उसके बाद सेकेंड आपको इसमें सेकेंड क्वेश्चन आता है। सेकेंड क्वेश्चन होता है एक्सप्लेन एनी वन ऑफ द फ्लोइंग। यानी इसका मतलब क्या हुआ, आपको एक क्या होता है जो 4 को दिया होता है, आपको दिया रहेगा 4 कौन से पेपर से लिखिएगा। क्वेश्चन में 4 को दिया रहेगा, उस पर दिया रहेगा दूसरा पेपर ए कर बी सी डी। इसमें से किसी एक का क्या करना होता है, एक्सप्लेन करना होता है। एक्सप्लेन का मतलब क्या हुआ, तो क्या होता है कि अगर आपको इसमें 2 लाइन दिया, इसमें 2 लाइन, इसमें 2 लाइन, इसमें 2 लाइन, इसमें से किसी को भी एक भी अगर आपको मान लीजिए जैसे आप रोज पढ़ रहे हैं, कहानी पढ़ रहे हैं, कहानी के चैप्टर जो होते हैं उसका लाइन दिया होता है और उस लाइन को आप क्या कर सकते हैं, अगर चैप्टर पढ़े रहेंगे उस लाइन को आप पहचानेंगे कि वो लाइन क्या कर रहा है। तो आप उस लाइन को, जैसे कोई लाइन आपको पकड़ में आ गया कि ठीक है ये जो पहला है वो किस चैप्टर का है। अगर आपको इसमें दिया है कि रियल होम रूल इज टू एस्टेब्लिश इन आवर ओन हैंड्स एंड द कंट्रोल ऑफ आवर मोरल कंडक्ट, तो इस तरह से ये आपको दिया। फिर उसका दिया है कि एजुकेशन इज द मोस्ट फॉर इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट्स फॉर द नेशन पर्पस। ये भारत इज माई होम का है, जो आपको दूसरा क्वेश्चन पूछना है इसमें भारत इज माई होम का है। तो जो भारत इज माई होम का है तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, अगर आपको ये लाइन पकड़ में आ गया तो आप यहाँ से 2 चीज काम कर सकते हैं। अब इसको लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, तो अब इसको लिखने के लिए क्या करेंगे, लिखेंगे कि अगर इसको लिखना हो, मान लीजिए पकड़ में आ गया ये लाइन की ये लाइन आपका इस चैप्टर का है, तो अपन लिखिए कि ये लाइन मतलब दिस लाइन टेकन फ्रॉम दिस चैप्टर्स एंड रिटेन बाय दिस नेम राइटर्स। पहले ये लाइन इस चैप्टर से लिया गया है, इसके लेखक ये हैं। फिर उसके बाद उस लाइन के बारे में क्या कीजिए, लिख दीजिए। अगर आपको आमतौर पर नहीं आ रहा है तो अगर क्या कर सकते हैं, ये तो लिख सकते हैं कि ये लाइन इस चैप्टर से लिया गया है। फिर सेकेंड क्या कर सकते हैं, आप जब लिखें कि ये राइटर है इसके, तो कुछ समरी की बातें लिख दीजिए, समरी मतलब कुछ उसकी कहानी को लिख दीजिए। तो आमतौर पर क्या हो जाएगा, जब आप लिखेंगे तो आपको एक तरह से, अगर दूसरा क्वेश्चन है यहाँ से आप क्या कर सकते हैं कि अगर मान लीजिए आपको मालूम चल गया कि ठीक है कि दूसरा को ये मिल रहा मैच कर रहा है, दूसरा मैच कर, तो आप लिख सकते हैं कि दिस लाइन इज टेकन फ्रॉम दिस चैप्टर। जो चैप्टर आएगा उसका चैप्टर का, फिर उसका क्या लिख सकते हैं कि दिस चैप्टर मतलब चैप्टर का, फिर चैप्टर लिख सकते हैं कि उस चैप्टर का नाम लिखकर और उसके राइटर का नाम लिख दिए। फिर उसके बाद ये क्या कर रहा है उसका लाइन 3-4 क्या किए आप लिख दिए। तो इस लिखने से ये आपका 4 नंबर कंप्लीट रहता है। और इसमें से सिर्फ एक ही माना होता है, इस चारों में से कोई एक ही माना है, पूरा नहीं माना है। उस तरह से आपको सेम क्वेश्चन तीसरा में आता है। तीसरा में भी एक्सप्लेन करने के लिए उसी तरह आता है। तो एक किससे आता है, तो वो था आपका प्रोज। अब आएगा पोएट्री से। देखिए ये जो दिया गया है चारों आपको पोएट्री से आ रहा है। अब जो पोएट्री से आ रहा है तो जैसे पोएट्री इसमें कविता से, अगर आपको मान लीजिए इस चारों में से कोई भी लाइन अगर आपको पकड़ में आ गया, इस चारों से कोई भी लाइन आपको पकड़ में आ गया, तो इसमें मान लीजिए आप देख सकते हैं कि सी अगर देखें तो हेयर लाइज ए मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी लाइट ऑफ अ स्टेप इन हार्ट वाइज सी। अगर इसका सी देखें आप तो सी जो है वो आपको किसका है, तो सी आपसे लिया गया एन एपिथेट जो है ब्यूटीफुल लेडीज जो था ना, तो उसके बारे में उसके लेखक आपको वाल्टेर लामेयर थे ना, तो उसी को आप क्या कर सकते हैं
यहाँ से अब इसको भी उसी तरह लिख सकते हैं कि दिस लाइन इज टेकन फ्रॉम दिस चैप्टर, उसके लेखक ये है, और ये लाइन जो बता रहा है कि ब्यूटी प्लेट वहाँ पर, तो अगर ये लाइन पर आ रहा है तो लिखिए उसको, अगर उस मतलब उसका एक्सप्लेन कीजिए, अगर आपको नहीं आया तो वहाँ समरी लिख देंगे तो भी काम चल जाएगा। देखिए बेसिकली क्या होता है, जिसको भाई आ रहा है उससे तो कोई दिक्कत नहीं है, वो अपना कंप्लीट कर लेगा, लेकिन जिसको नहीं आ रहा है उसके लिए एक ही यही फंडामेंटल है कि आप ये लाइन लिखे, दिस लाइन टेकन फ्रॉम दिस चैप्टर से लिया गया है, रिटन बाय दिस राइटर्स, और उसके बाद फिर क्या कीजिए आप उसको लिखने के बाद, अगर आपको मान लीजिए नहीं मालूम चल रहा है कि यार इस हमको पढ़ने के बाद नहीं मालूम चल कि क्या कर रहा है, तो आप उसका क्या कर सकते, समरी लिख दीजिए, तो आमतौर पर आपके नंबर्स बन जाएंगे। क्योंकि देखिए यहाँ पर दो तरह के ना, जिसको आ रहा है तो भाग लीजिए, जिसको नहीं आ रहा है उसके लिए समरी, जिसको आ रहा है तो आराम से लिख दीजिए। तो इस तरीके से आप दोनों क्या कर सकते हैं, आंसर दे सकते हैं। अगर आपको कोई यहाँ पर दिक्कत है तो प्लीज टेल मी अबाउट दिस, और आपको अच्छा लगा प्लीज वीडियो तो प्लीज लाइक करें और सब्सक्राइब। थैंक यू।